पशुपालक भाइयों, दोस्तों, नमस्कार। मैं दीनदयाल रामावत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे चैनल में रोज़ पशुओं की किसी न किसी समस्या, उसके समाधान, कारण, लक्षण, उपचार लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में थनैला रोग के होने के कारण समझाए थे। वो वीडियो अभी भी आई बटन में है, आप देख सकते हैं। तो थनैला रोग जो होता है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में ओग्यू या सूगली बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे मैस्टाइटिस कहा जाता है। ये बीमारी विशेष तौर से थनों की है और वो वीडियो देख के आपको पता भी चल गया है कि इसके कारण क्या है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इस बीमारी के सभी जो कारण हैं उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे इसका उपचार किया जाए, घरेलू उपचार, एलोपैथिक उपचार, सभी प्रकार के उपचार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रख रखाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से काम आप करें जिनसे ये थनैला रोग आपके पशु को होगा ही नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पूरी चर्चा, पूरी जानकारी मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग की लेते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें। साथियों, जब ये थनैला रोग किसी पशु को होता है, हमारी गाय या भैंस को, उस समय दो प्रकार के लक्षण ये दिखाता है। पहला जो लक्षण है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, जिन्हें हम क्लिनिकल लक्षण कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो लक्षण हैं वो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं। जब उनका नुकसान हमारे सामने आता है तब हमें पता चलता है कि इसको मैस्टाइटिस यानी थनैला हो गया है। यानी दो प्रकार के लक्षण, एक तो क्लिनिकल लक्षण होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, दूसरे होते हैं सब क्लिनिकल लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं। साथियों, जब ये बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि हमारे पशु को थनैला रोग हो गया है, वो लक्षण है पशु की गादी में सूजन आ जाएगी, थनों में सूजन आ जाएगी। कई बार दो थनों में, कई बार तीन में, तो कई बार एक में आती है। तो थनों में सूजन आ जाती है। थन जो है उसका रंग लाल हो जाता है और जब हम थनों को छूते हैं तो थन गर्म लगते हैं। और इसके अलावा जो दूध हम जब निकालते हैं तो उसमें भी चितड़े आते हैं। कई बार ये चितड़े दूध के बने हुए लग रहे हैं, जैसे दूध जमा हुआ हो, और कई बार हमें लगता है कि खून जमा होकर के खून के चितड़े आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरा जो दूध है उसमें खून मिला हुआ रहता है। तो ये सब लक्षण इसमें आते हैं। इनके अलावा भी सारे लक्षण हैं, कई प्रकार के लक्षण ये दिखाता है। दूध में पानी आता है, कई बार पूरा दूध ही पानी जैसा आता है। यानी दूध कई बार पतला होता है तो कई बार पूरा पानी जैसा हो जाता है। कई बार थनों में पानी और खून दोनों मिक्स आने लग जाते हैं। कई बार थन जो है वो लकड़ी की तरह एकदम से टाइट हो जाते हैं। फैट परसेंटेज पशु का बिल्कुल कम हो जाता है और दूध भी बिल्कुल कम हो जाता है। अचानक से दूध कम हो जाता है। और जिस थन में, अगर कई बार एक थन में जैसे ये समस्या हुई है तो उस साइड से पशु लंगड़ा के भी चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब दर्द ज़्यादा होता है तो पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। और इस अवस्था में अगर हम गलती से धान का बंटा पहले दे चुके होते हैं तो उस धान के बंटे से पेट में एसिडोसिस भी हो जाता है। कई बार धान का जहर भी हो जाता है। तो ये भी साथ में, इसी वजह से तो इसका नाम ओग्यू रखा है। यानी साथ में ये भी शिकायत कई बार हो जाती है। दूसरे प्रकार के जो मैंने बताया था वो ये था कि लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस जो होती है वो धीरे धीरे पशु के थन के अंदर ग्रोथ करती रहती है। और ज्यों बीमारी ग्रोथ करती है, पशु का दूध धीरे धीरे कम होता जाता है। पशुपालक को पता ही नहीं चलता। और पशुपालक को जब तक पता चलता है तब तक उसका एक थन ऊपर हो चुका होता है, यानी छोटा हो जाता है, जिसको ऊपर चढ़ना बोलते हैं, या फिर उसका दूध बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद पशुपालक को पता। साथियों, सभी प्रकार के लक्षणों में अगर समय पे उपचार की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो समस्या गंभीर हो जाती है। थनैला जो है वो क्रोनिक रूप ले लेता है और इसमें कई दफ़े तो थन ऊपर चढ़ जाते हैं, कई दफ़े सूजन आकर के लकड़ी की तरह हो जाते हैं, कई दफ़े तो ये खिर भी जाते हैं।
यानी नीचे गिर जाते हैं। बहुत बड़ा भयंकर स्थिति अगर इसका समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो हो जाती है और पशुपालक को बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ता है। साथियों, ये सभी लक्षण अगर आपके पशु को दिखाई दे, आपके पशु के अडर में, गादी में, दूध में ये सभी लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइएगा आपके पशु को थनैला रोग हो गया है, यानी मैस्टाइटिस ओगी या सूगली जो आप बोलते हैं वो आपके पशु को हो गई है। और इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इसका इलाज किया जाए। और शुरुआती अवस्था में तुरंत हमें पता चलता है, उसी समय अगर हम किसी ना किसी प्रकार का इलाज कर लें तो इस बीमारी को यही रोका जा सकता है। अन्यथा ये बीमारी जब क्रॉनिक स्टेज में आ जाती है तो ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साथियों, हम क्या करते हैं कि 1-2 दिन समय बिता देते हैं यूं ही देखने में कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और पशु चिकित्सक को नहीं बुलाते हैं, या फिर हमारा घरेलू इलाज भी नहीं करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का इलाज नहीं करके बैठे रहते हैं कि यार हो जाएगी, या कोई यहाँ पे झाड़ा फूंक करवा लेते हैं कि हो गई, ठीक हो गई। तो ऐसे में आप समय ना गंवाएं और जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। और जल्दी अगर इलाज करवाएंगे तो इस बीमारी को तुरंत होते ही समाप्त किया जा सकता है। साथियों, सभी पशुपालक भाइयों के मन में ये धारणा होती है और अक्सर प्रचलन की भाषा में वो बोलते भी हैं कि अगर सूगली या थनैला हो गया तो पशु का थन श्योरली खराब हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर समय पे इलाज किया जाए, तुरंत अगर पशुपालक को पता चल जाए, पशुपालक जागरूक है, अपने पशुओं का बराबर ध्यान रख रहे हैं और उनको तुरंत पता चल गया कि हमारे पशु को थनैला रोग हो गया है और उसी समय उसका उपचार शुरू किया जाए तो पशु को बिल्कुल तरीके से ठीक किया जा सकता है। साथियों, ये होता क्या है कि अक्सर कई पशुपालक भाई तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला के दिखा लेते हैं, लेकिन कई पशुपालक भाई दिखा नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश। तो उनके लिए होना चाहिए कि उनको जो घरेलू इलाज है वो भी उन्हें पता हो, ताकि घरेलू या देसी इलाज उन्हें पता रहेगा तो वो घर पे तुरंत देसी इलाज भी कर सकते हैं अगर पशु चिकित्सक को ना बुला सके तो। और पशु चिकित्सक में ही साथियों ये जो बीमारी है, मैंने आपको कई कारण इसके बताए हैं, तो अगर अनुभवी पशु चिकित्सक होगा तो वो पूरे कारणों को डिटेल में देख लेगा और जांच करके पता कर लेगा कि ये किस कारण से हुआ है। और अगर मेनली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यीस्ट, मॉल्ट जिससे भी हो रहा है उसका अगर समय पे पता चल गया तो इलाज श्योरली हो जाते हैं। कई पशुपालक भाई बोलते हैं इलाज में इतना खर्चा लगा दिया, उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ। तो सही तरीके से अगर पता चल जाए कि इसी कीटाणु की वजह से ये हमारा थनैला रोग हुआ है तो उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है। सभी पशुपालक भाई ये ध्यान दें कि मैंने जो पहले वीडियो में आपको कारण बताए थे वो कारण भी सभी को पता हो, लक्षण मैंने जो इस वीडियो में बताए हैं वो भी सभी को पता हो, और इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं पूरा का पूरा उपचार आपको बताऊंगा। थनैला रोग एक विस्तृत रोग है, इसकी जानकारी भी विस्तृत है तो इलाज भी विस्तृत है। तो उस प्रकार से एक वीडियो में इनको समाहित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके नज़दीक किसी भी पशु की कोई समस्या हो तो उसका वीडियो बना के हमें भेजें, हम उसका समाधान हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी पशुपालक भाइयों को देसी जानकारी, देसी दवाई, देसी इलाज की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देसी इलाज समय पे किया जाए तो पशु को बिना खर्चे के, पशु को बिना किसी समस्या के ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।